नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में हमने प्लेस वैल्यू के बारे में, डिजिट के बारे में, सारे कुछ के बारे में बहुत आसानी से सीख लिया था। आज का जो वीडियो है इस पे हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। जो आप ये तीनों साइन देखते हैं इसके बारे में कि ये कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन बराबर, और किस तरीके से हम बड़ा, छोटा और बराबर आसानी से निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले जो पहला रूल है, द नंबर विच हैव मोर डिजिट इज ग्रेटर। मतलब जिस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे इसमें कितना डिजिट हो गया, इसमें हमारा हो गया 3 डिजिट, और इसमें जो डिजिट की संख्या हो गई वो कितने हो गई, 4। तो 3 4 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसी तरीके से हम हमेशा सबसे पहले अगर कंपेयर करना है किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा डिजिट को गिनेंगे। ठीक है, आराम आराम से 1 2 3 इसमें हो गया और 4 इसमें हो गया। ठीक है, तो जो भी बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ समय आपका ऐसा आएगा कि सब कुछ सेम दिखेगा, जैसे डिजिट दोनों तरफ सेम दिखेगा इस तरीके से 689 और 604 मान लीजिए इस तरीके से। कुछ समय के लिए ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं जब 3 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर रहे और डिजिट भी सेम रहे तब आप क्या कीजिएगा, तो कहता है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। अगर डिजिट जो है वो सेम है तो सबसे पहले कंपेयर करना शुरू कीजिए लेफ्ट पार्ट से। लेफ्ट पार्ट से कंपेयर करना शुरू कीजिए। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ कंपेयर करेंगे, 7 7, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 को 8 से, ये दोनों भी बराबर आ गया। 5 को 5 से, ये भी बराबर आ गया। 4 को 4 से, ये भी बराबर आ गया। तो ऐसे ही कंपेयर करते हुए आगे चलना है। तब तक कंपेयर करना है जब तक कि हमको हायर वैल्यू नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो एक में देखिए 1 है और एक में 9 है, तो 1 9 से क्या होता है, छोटा होगा। इसलिए ये जो नंबर है हमारा ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से अगर हम कितना भी बड़ा नंबर लिखें, जैसे अगर ये इसके जगह पे हम मिटार के अगर कुछ और भी लिखें, जैसे देखिए इसके जगह पे अगर हम मिटार के लिखें 806 789, ठीक है, और यहां पे उसी तरीके का लिखे 806 764 इस तरीके से, तो फिर से हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें भी 6 डिजिट हो गया और इसमें भी कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। ठीक, अब कंपेयर किस साइड से करना है, लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखेंगे कि सबसे बड़ा कब आता है। 8 को 8 से कंपेयर किए, दोनों बराबर है। 0 को 0 से कंपेयर किए, दोनों बराबर है। 6 को 6 से कंपेयर किए, ये भी दोनों बराबर है। 7 को 7 से कंपेयर किए, ये दोनों भी बराबर है। लेकिन अगर हम 8 और 6 को देखें तो यहाँ पे हमको बड़ा और छोटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 8 बड़ा हो जाएगा किससे, 6 से। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में ध्यान देखना है कि सबसे पहले आपको डिजिट्स गिन लेने हैं। जब डिजिट्स आप गिन लीजिए, अगर आपको डिजिट्स मिल जाते हैं इस ज्यादा वाले, तो आप उसको बड़ा के लिए लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको डिजिट्स बराबर मिल रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से चलिए, और सबसे पहले जिसका बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अब इसको गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। तो डिजिट में ही हमारा यहाँ पे पता चल गया कि इसमें 7 डिजिट है और इसमें कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। तो इससे ऐसे ही पता चल गया कि 7 6 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 2 4 और 3 7, यहाँ पे भी 2 4 और 3 7, दोनों बराबर है। तो अब क्या करना है, हमको लेफ्ट से चलना है। तो लेफ्ट से चले तो 3 3 बराबर मिला, और यहाँ पे देखिए यहीं पे हमको हायर वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। इसलिए ये वाला भी नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसमें भी गिनते हैं
2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8, ठीक। 8 8 दोनों में। फिर हम लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट में हमारा 1 है, इधर भी 1 है, चलिए बराबर मिल गया। फिर देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, इसलिए इस तरफ वाला ये नंबर भी बड़ा हो गया। अब एक सवाल ये जो कि पिछले क्लास में छूट गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सवाल है, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, मतलब 8 डिजिट नंबर्स कितने हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले हमको लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, ठीक है, और फिर निकालना होगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर से परिचित नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी नंबर का लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है, ठीक है, किसी भी डिजिट का, जैसे 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, अगर मान लीजिए कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 डिजिट का है तो 4 ठो 9 लिख देंगे, 5 डिजिट का है तो 5 ठो 9 लिख देंगे, उसी तरह 6 डिजिट का है तो 6 ठो 9 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर का बात कर रहे हैं तो अगर 4 डिजिट का है तो 1 पे बैठा देंगे 3 जीरो, अगर 5 डिजिट का है तो 1 पे बैठा देंगे कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर लार्जेस्ट हम 1 डिजिट नंबर देखें तो कितना होता है, 9 होता है, तो 9 को ही आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद अगर 4 डिजिट को हम देखें 999, इसके बाद अगर कोई भी हम गिनती आगे बढ़ाते हैं तो 5 डिजिट पे बदल जाएगा। लेकिन ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का आखिरी नंबर है, इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, नंबर है 4 डिजिट का। अगर हम बात करें इस 1 पे क्यों जीरो बैठाते हैं, तो शुरू में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी 1 डिजिट नंबर का हम बात करें तो शुरू में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर शुरू में हम स्मॉलेस्ट नंबर का बात करें तो कितना होता है, 1, लेकिन 1 के बाद हम अगर जीरो लगाना चालू करते हैं तो इसका वैल्यू होना चालू हो जाता है, ये 10 हो गया। उसके बाद एक और जीरो लगाते हैं तो ये 100 हो जाता है, और एक और जीरो लगाएंगे तो 1000 हो जाता है। तो असल में इस जीरो का वैल्यू कब होगा, किसी नंबर्स के लगाने, किसी नंबर या किसी डिजिट के बाद होगा। तो पहले हम ना लिख के पहले इसीलिए क्या लिख देते हैं, 1, क्योंकि जीरो के बाद सबसे छोटा कौन है, 1 ही है। तो सबसे पहले हम किसको लिखे हैं, 1 को, उसके बाद जीरो से आगे आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना हो गया, यहाँ पे 8 ठो 9 लिख देंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर 8 डिजिट नंबर का हम बात करें तो 1 पे 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक। अगर किसी चीज के अंतर ज्ञात करना होता है, जैसे यहां से हम जा रहे हैं, यहां से वहां के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसका दूरी बता रहे हैं। जैसे यहां से यहां गए, मान लीजिए कि 18 किलोमीटर, तो यहां से यहां के बीच का हमें डिफरेंस है 18 किलोमीटर, है कि नहीं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है 18 किलोमीटर। तो अगर इससे इसके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 9 9 9 9, इतना आएगा, ठीक। लेकिन एक नंबर और छूट जाता है। जैसे देखिए, किसी भी अगर हम दूध का हिसाब करें या किसी चीज का अगर हम हिसाब करते हैं तो एक डिजिट छोड़ के चलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका जन्म 2002 में हुआ है तो आप गिनते किसको हैं, 2003 को गिनते हैं, 2003 से गिनना चालू करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तो नंबर्स है ना, इसमें तो वो रहेगा, 2002 वाला पोर्शन तो रहेगा, लेकिन हम गिनते किससे हैं, 2003 से हमेशा गिनना चालू करते हैं, 2003 2004 2005 इस तरीके से। लेकिन इसमें जो पोर्शन है, इसमें मान लीजिए कि हम शुरू किए हैं 1000 से, तो 1000 इसमें हमको गिनना होगा, ठीक है। तो वो जो पोर्शन छूट जाता है, इसीलिए इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, इसीलिए इसमें हम 1 को और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना बन गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ठीक है। 2 2 4 2 6 7, ठीक है। तो ये पूरा जो है 1 क्यों जोड़ते हैं आपको पता चल गया। अभी हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया। इस तरीके का अगर कोई भी सवाल आता है कि हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल,
तो ये सारे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।